नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका कुमार कंसल्टेंट के नॉलेज वाले यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई आइसक्रीम की रेसिपी लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आपको एक नए बिजनेस का आइडिया देने आया हूं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के लोन की घोषणा की है, जो हम उद्योग लगाने के लिए बैंक के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों, हमें लोन लेने के लिए हमें अपना एक बिजनेस प्रोफार्मा तैयार करना होगा, जिसके द्वारा हम बैंक में जाकर अपने लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकें। तथा काफ़ी लोगों से ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर, आप आइसक्रीम इंडस्ट्री के ऊपर कोई वीडियो बनाइए जिसमें वो कैसे स्टार्ट की जाती है तथा आइसक्रीम कैसे मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी विस्तृत जानकारी हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आइसक्रीम की पूरी जानकारी। ये मशीनरी कहाँ से ली जाएगी, मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होगा, बस वगैरह वगैरह। दोस्तों, आइसक्रीम फैक्ट्री में बहुत से फ्लेवर में आइसक्रीम बनाई जाती है तथा दुनिया भर में खाए जाने वाले प्रोडक्ट में आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। और दोस्तों, यदि हम आइसक्रीम के प्रॉफिट की बात करें तो आइसक्रीम के बिजनेस में 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। आइसक्रीम खाने के लिए किसी मौसम की ज़रूरत नहीं होती, न किसी जगह की। ये तो हर मौसम में हर जगह खाया जा सकता है तथा हर ओकेज़न पर भी इसको खाया जा सकता है। एक ताज़ा रिसर्च के अनुसार यूएसए के लोगों ने 1.54 बिलियन गैलन आइसक्रीम खाई है, जिसमें से वनीला और चॉकलेट की मात्रा सबसे ज़्यादा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे वाला रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाकर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन, जो 2016 में जिसकी खपत 334.4 मिलियन लीटर थी, जो 2021 में बढ़कर 657 मिलियन लीटर हो जाएगी। भारत में बड़ी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की प्रॉफिट की बात करें तो ये 2016 में 11,000 करोड़ का बिजनेस करती थी, जो 2021 तक 24,000 करोड़ के बिजनेस में पहुंच जाएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइसक्रीम इंडस्ट्री में बहुत से बड़े व लोकल ब्रांड हैं, जैसे अमूल, मदर डेयरी, वाडीलाल, क्वालिटीवाल, अरुण आदि हैं। अब चलते हैं आइसक्रीम की फैक्ट्री कैसे लगाई जाती है तथा क्या क्या मशीनें यूज होती हैं तथा इसमें आइसक्रीम बनाने के लिए क्या प्रोसेस यूज होती है। आइसक्रीम की फैक्ट्री कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। इसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम आपकी मदद करते हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आइसक्रीम बनाने का बिजनेस प्लान कैसा रहेगा। आइसक्रीम का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है, जिसको हमने 4 कैटेगरियों में बांटा है, जो इन्वेस्टमेंट के आधार पर डिपेंड करती हैं। माइक्रो आइसक्रीम इंडस्ट्री, इसके लिए हमें कम से कम 5 लाख रुपए की ज़रूरत होती है तथा जगह की बात करें तो 500 स्क्वायर फुट से 1000 स्क्वायर फुट जगह की ज़रूरत होगी। स्मॉल इंडस्ट्री, इसके लिए हमें 15 से 20 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तथा 1000 से 1500 स्क्वायर फुट ज़मीन की ज़रूरत होगी। मीडियम इंडस्ट्री, इसके लिए हमें 25 से 50 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तथा 2000 से 3000 स्क्वायर फुट के एरिया की ज़रूरत होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके लिए
इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपके लिए इसका प्रोफाइल बनाकर ही नहीं लाया, क्योंकि मीडियम इंडस्ट्री ही 25 से 50 लाख के बीच हो जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लोन की घोषणा की है वह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए ही है, जो हम इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तथा हम आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस इस क्राइटेरिया में रखकर शुरू कर सकते हैं, जिसे हमें MSME से रजिस्टर्ड कराना होगा, जिसे उद्योग आधार भी बोलते हैं। आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करके हम 50% से अधिक का मुनाफा कमा सकते हैं। आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करके आप बहुत से फ्लेवर में कप, कॉर्न तथा कैंडी, ब्रेक, गैलन बना सकते हैं। और आइसक्रीम बेचने के लिए आप शॉप, लोकल पार्लर तथा मॉल्स में संपर्क कर सकते हैं और फूड कोर्ट में भी संपर्क कर सकते हैं तथा इसकी मार्केटिंग के लिए आप लोकल में होर्डिंग के द्वारा एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। और आप लोकल एरिया में सप्लाई के लिए, जैसे आपको चौराहों पर आइसक्रीम की रेहड़ियाँ दिखती हैं, उस टाइप में भी अपनी आइसक्रीम की सप्लाई कर सकते हैं। रेहड़ियों से भी नोवेल्टी आइसक्रीम के लिए बहुत मुनाफा होता है। आइसक्रीम का प्लांट आप डेली 14 से 16 घंटे तक चला सकते हैं। आइसक्रीम का बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पास्चराइज़र, हार्मोनाइज़र, एजिंग बेड, PHE, चिलर, कंटिन्यूस फीजर, कैंडी प्लांट की ज़रूरत होगी तथा इसको और बड़े स्केल में ले जाने के लिए हम इसमें कॉर्न और कप फिलिंग मशीन, कैंडी पैकिंग मशीन भी लगा सकते हैं। जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है वो इन मशीनों की सहायता से अपना बिजनेस बड़ा कर सकता है तथा फास्ट भी कर सकता है, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो वो इन मशीनों के बिना भी अपनी आइसक्रीम बना सकता है और एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस से भी आइसक्रीम बहुत अच्छी तरह से बन जाती है। ये सारी मशीन अलग अलग कैपेसिटी की जाती हैं। यदि आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको मदद कर सकते हैं। जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं जो इन मशीन को ख़रीदना चाहते हैं। इन मशीन के अलावा आप फ्रूट फीडर तथा IBT टैंक भी ले सकते हैं, जो सप्लाई में बहुत लाभदायक होते हैं। यदि 500 लीटर के आइसक्रीम प्लांट चलाने के लिए बात करें तो हमें इसके लिए 20 लेबर की ज़रूरत होगी, जिसमें से दो ऑपरेटर तथा एक प्रोडक्शन इंचार्ज की ज़रूरत होगी। और आइसक्रीम के रॉ मटेरियल के रूप में हमें चीनी, SMP पाउडर, स्टेबलाइज़र, लिक्विड ग्लूकोज तथा बटर और क्रीम की ज़रूरत होगी। और ड्राई फ्रूट आइसक्रीम बनाने के लिए ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और चोकोबार बनाने के लिए चॉकलेट पेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी मशीन ख़रीदने के लिए यदि आपके पास बजट कम है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। उसके लिए भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। जो इस मशीन को बैंक से ख़रीदना चाहता है वो कृपया नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप अभी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उचित सलाह तथा कम बजट में आपकी आइसक्रीम बनाकर देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है तथा उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है। दोस्तों, आइसक्रीम फैक्ट्री में कप, कॉर्न, कैंडी, ब्रेक, गैलन आदि अनेक फ्लेवर में बनाई जाती है। दोस्तों, इतने सारे फ्लेवर की बात करके तो शायद हमारे मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम आइसक्रीम फैक्ट्री में आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आइसक्रीम बनाने के लिए हम डेयरी फार्मिंग से दूध लेकर आते हैं तथा जिसे हम पास्चराइजिंग टैंक में डाल देते हैं तथा इस दूध में हम चीनी, SMP पाउडर, बटर या क्रीम तथा स्टेबलाइजर मल्टीफायर भी डाल देते हैं, जिसका टेम्परेचर हम 72 से 75 डिग्री तक ले आते हैं।
इस प्रोसेस को बड़ी ही सावधानी से हमें करना चाहिए। हम इसका टेम्परेचर 72 डिग्री तक इसलिए ले आते हैं जिससे हमारे इस आइसक्रीम मिक्स की सारी अशुद्धियाँ निकल जाएं। चीनी हमारे आइसक्रीम में मिठास डालती है तथा SMP हमारे आइसक्रीम में प्रोटीन तथा सॉलिड मेंटेन करता है। स्टेबलाइजर हमारे आइसक्रीम को जमाने में मदद करता है। जब हमारा आइसक्रीम मिक्स तैयार हो जाता है तो इसे हम होमोजेनाइज़र से होकर निकालते हैं, जिसमें हम 2.5 से 3 PSI में से पास करते हैं तथा होमोजेनाइज से होने के बाद इसे हम PHE से निकालते हैं। जब PHE से निकलने के बाद हमारा आइसक्रीम मिक्स ठंडा हो जाता है तो इसे हम एजिंग बेड में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें हम 6 से 8 घंटे के लिए इसकी एजिंग करते हैं। एजिंग करने के बाद हम इस मिक्स को फ्लेवरिंग टैंक में डाल देते हैं, जिससे हम आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर बनाते हैं, जिसे हम कंटिन्यूस फ्रीजर की सहायता से ओवररन देकर बना देते हैं। इसके बाद हम आइसक्रीम की नई नई वैरायटियाँ बनाते हैं, जैसे कप, कॉन, कैंडी, ब्रेक, गैलन और तथा इनकी अलग अलग फ्लेवर भी बनाते हैं। और जब हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है तो इसे हम ब्लास्ट रूम में जमने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे कोल्ड रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपना आइसक्रीम का नया बिजनेस शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं तथा आप बड़े बड़े उद्योगपतियों की गिनती में भी आ सकते हैं। आप किसी भी तरह के फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। तो दोस्तों, बने रहिए कुमार कंसल्टेंट के YouTube चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।